नमस्कार। हैशटैग स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। सामान्य अध्ययन इंडियन पॉलिटी की सीरीज के अंतर्गत घटना चक्र का जो प्रीवियस ईयर का रिवीजन है उसे कंटिन्यू करेंगे। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है बेहद महत्वपूर्ण है और लगभग सभी एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चंस और इससे भी कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सही कथन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। अगला फैक्ट देखते हैं, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी है। ये जो शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला फैक्ट है, मौलिक अधिकार हैं तो जो मौलिक अधिकार हैं वो जस्टिफिकेबल हैं, यानी कि न्यायवाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निर्मित किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो यह आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के अंतर्गत हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो यह आर्टिकल नंबर 14 है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत है, तो जो समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी है वो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक कंटिन्यू है, यानी आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। आगे देखते हैं, शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी यानी एनजीओ व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा दी गई है, तो यह आर्टिकल 15 का जो पार्ट 5 है उसके अंतर्गत है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन कथन और कारण से संबंधित है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वह है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार निर्मित करने के से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार करता है, और इसका कारण दिया हुआ है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण आर है वो कथन यानी स्टेटमेंट ए को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। आगे देखते हैं, संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो ये आर्टिकल नंबर 13 है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में। नेक्स्ट फैक्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत है, तो ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम बनाता है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो समाजवादी शब्द है, अगला संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ने से, यानी आर्टिकल नंबर ए को जब हम संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और अगला ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ने पर। आगे देखते हैं, धर्म के आधार पर विभेद यानी कि जो किसी तरह का भेदभाव है उसका प्रतिषेध भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा, तो ये इसको जो क्लासिफिकेशन है यानी वर्गीकरण है इसका समता के अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी के अंदर है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हैं। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है, तो कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों के अंदर बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो यह आर्टिकल नंबर 24 है। ICCPR के अनुच्छेद यानी ICCPR के जो आर्टिकल 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है, और जो अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता है इसका उन्मूलन किया गया है आर्टिकल 17 द्वारा यानी 17 के द्वारा। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अनटचेबिलिटी के आधार पर किया गया है यदि ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में है, यानी यहाँ पर अनुसूचित जाति के संबंध में ये कथन है। आगे देखते हैं, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों द्वारा किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, इसे कानून बनाकर कर सकते हैं, शिक्षा की उन्नति के द्वारा, और जन जागरण यानी कि वेल अवेयरनेस यदि पब्लिक के बीच में फैलाई जाती है तो इससे भी जो अस्पृश्यता का निवारण है काफ़ी हद तक किया जा सकता है। आगे देखते हैं, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया, तो यह है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। आगे देखते हैं, SC/ST को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकार दिया है, तो ये आर्टिकल 17 के अंदर है। भारत का संविधान
स्पष्टता जो प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है यानी एम्बेडेड है। तो ये किस में एम्बेडेड है? आर्टिकल 19 के 1 के अंदर है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है, तो आर्टिकल 19 में है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ये किसके अंदर आती है? ये घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। आगे देखते हैं, नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, तो ये कैसे नहीं लगा सकते हैं? अवांछनीय आलोचना के कारण। आगे देखते हैं, व्यक्ति के विदेश यात्रा का जो अधिकार है उसको कौन संरक्षित करता है? तो ये आर्टिकल नंबर 21 है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 19 का नंबर 1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर क्या मिलेगा? तो इसमें आइसोलेशन यानी एकांतता का जो राइट है वो मिलेगा। आगे देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं? धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार है, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार है, यानी जो सोशल रिफॉर्मर से संबंधित चीज़ें हैं, सोशल को रिफॉर्म करने से रिलेटेड, उस तरह की जो विधि निर्माण करने का अधिकार है राज्यों को। आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार अधीन है, तो ये सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, स्वास्थ्य है तथा सदाचार है। नेक्स्ट देखते हैं, सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो यह आर्टिकल 25 के अंदर है। और आगे है, सेम क्वेश्चन रिपीट है, आर्टिकल 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 23 है, मानव के दुर्व्यापार यानी मानव का व्यापार करना और बलात्श्रम का प्रतिबंध आर्टिकल 23 में है। 24 के अंदर कारखानों आदि में जो माइनर हैं यानी बच्चों के नियोजन का जो प्रतिषेध है वो 24 के अंदर है। 26 में है, धार्मिक कार्यों में जो प्रबंध की स्वतंत्रता है, यानी धार्मिक कार्यों को हम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना और उनको ऑर्गेनाइज करने की जो आज़ादी है वो अनुच्छेद 26 के अंदर है। आगे देखते हैं, मानव के दुर्व्यापार तथा बलाश्रम का अंत है, ये आर्टिकल 23 में है। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ के जो वर्गों के हितों का संरक्षण है, ये आर्टिकल 29 में है। संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो आर्टिकल 32 में है। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 30 में है, यानी 30 के अंदर। भारतीय संविधान के 32 के अंदर यानी आर्टिकल 32 के अंतर्गत क्या चीज़ें हैं जो परिवर्तित की जा सकती हैं? तो ये मौलिक अधिकार हैं। आगे देखते हैं, कुछ इसमें अनुसूचियां हैं जो सम्मिलित हैं, तो देखते हैं, अनुच्छेद जो 16 का 2 है, इसके अंदर है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं हो सकता। और अगला अनुच्छेद है 29 का 2 है, इसमें है, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। और अगला सम्मेलन है, अनुच्छेद 30 का 1 है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हों या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। और अगला सम्मेलन है, अनुच्छेद 31 का 1 है, जिसके अंदर कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। और अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो है न्यायपालिका। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है। ये कथन है, के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, ये एक फैक्ट है। अगला है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। और अगला फैक्ट है, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। तो ये तीनों कथन अपने आप में सही हैं। आगे देखते हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक, यह सुप्रीम कोर्ट को कहा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये आर्टिकल 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अभी कथन देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित एक क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है और इसका कारण क्या है? अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन को प्रॉपर तरीके से एलेबोरेट करता है। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, तो उच्च न्यायालय हबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है। यहाँ पर सही सम्मेलन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य
संविधान का 42वां संशोधन है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये कहा गया है। केशवानंद भारती बनाम, यानी इसके अंदर इस प्रावधान को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं इंसानों के नैतिक व्यापार का, तो यह अनुच्छेद जो अनुच्छेद नंबर 23 है इसके अंदर है। आगे देखते हैं उपाधियों का निषेध, अनुच्छेद किस में है? 18 के अंदर है। धार्मिक मामलों का जो प्रबंध है वो अनुच्छेद 26 है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण है, अनुच्छेद 29 है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के ए के अंदर है। आगे देखते हैं संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार है, तो ये प्रावधान केशवानंद भारती बाद में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किसके अंदर किया था? तो यह एक वाद है जिसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कहा जाता है। आगे देखते हैं संपत्ति का अधिकार, ये एक विधिक अधिकार है और इसे 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा प्रवर्तित किया गया था। आगे देखते हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये एक वैधानिक, विधिक अथवा कानूनी अधिकार है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता, क्या प्रदान नहीं करता? समान आवास का अधिकार, यानी एक जैसा जो रेजिडेंशियल है उसका कोई ऐसा राइट नहीं है संविधान के अंदर। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में समता का अधिकार जिन 5 अनुच्छेदों में है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है सूचना का अधिकार, जबकि सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। आगे देखते हैं सभी व्यक्तियों को प्राप्त है विधि के समान संरक्षण का अधिकार है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, तो ये किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। आगे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, किसे मान्यता दी है? आवास के अधिकार को, विदेश यात्रा के अधिकार को। आगे देखते हैं किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा और इससे जो अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता बाधित होगी। और राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में केवल नागरिकों को उपबंध कौन से प्राप्त हैं? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार हैं, देश में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता है, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, जो कि केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। आगे देखते हैं भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार जो गैर नागरिकों को भी है, यानी भारतीयों के साथ साथ गैर नागरिकों को भी समान रूप से कौन सा ऐसा अधिकार है? यह है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, तो यह अनुच्छेद 14 और 16 हैं। आगे देखते हैं लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है, तो यह अनुच्छेद 16 का 1 है और 16 का 2 है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो किस चीज़ को मान्यता देता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, अब यह एक मूल अधिकार के रूप में है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में संशोधन करके जो शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो ये 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक कथन है, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, और इसका कारण क्या है? एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अवसर की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, यानी एक ये कंपलसरी है कि उसका यदि एंटायर डेवलपमेंट करना है तो कहीं ना कहीं उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। आगे देखते हैं वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, तो यह अधिकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता, तो यह पारसियों को सम्मिलित नहीं करता। आगे देखते हैं भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह निम्न विशेष लाभ का हकदार होगा, यानी किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी संप्रदाय को यदि अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है तो उसे कौन कौन से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे, तो ये बेनिफिट्स हैं यह संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकेगा, यह संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ उठा सकेगा। आगे देखते हैं किसी अपराध के अभियुक्त को
स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यह प्रावधान है अनुच्छेद 20 के 3 के अंदर। आगे देखते हैं, दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। यानी किसी भी से एक अपराध के लिए दो बार दो तरह का दंड प्रदान नहीं किया जाएगा। तो यह आर्टिकल 20 के अंदर संरक्षित है। आगे देखते हैं, विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो यह आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 22 के अंदर है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो यह सिर्फ 3 महीने की अवधि के लिए बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं, वह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या महानतम रक्षक माना जाता है, तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो यह 1976 में पारित किया गया था। आगे देखते हैं, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो यह निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा। आगे देखते हैं, बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, यानी बिना अधिकार के, यानी अधिकार के बिना कर्तव्य उसी तरह है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। चलिए, आज के डिस्कशन में बस इतना ही, और आगे इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। यदि मेरा यह प्रयास आप कहीं भी आपकी पढ़ाई में, आपके रिवीजन में सार्थक साबित होता है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के डिस्कशन में, रिवीजन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।